नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का मेरी जहर मुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पौधों में कैल्शियम का महत्व। साथियों कैल्शियम पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दोस्तों जो बाजार से आप एक कैल्शियम खरीदते हो उसमें मिलावट की पूरी संभावना होती है। कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट करती हैं। दोस्तों आज मैं आपको कैल्शियम के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। विस्तार पूर्वक दोस्तों आज कैल्शियम के बारे में चर्चा करेंगे। कैल्शियम हमारे पौधों के लिए क्या क्या काम करती है, यानी पौधों के किस रूप में काम आती है, और जो हम बाजार से बोन मील के रूप में कैल्शियम खरीदते हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल कैल्शियम का स्रोत हम किस प्रकार से अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं कैल्शियम का आपको एक बहुत ही बढ़िया स्रोत बना करके दिखाऊंगा। अगर दोस्तों आज आप मेरे अनुसार कैल्शियम अपने घर पर तैयार कर लोगे तो साथियों आपको बाजार से कैल्शियम खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं बार बार बताता हूं कि हमारी किचन के अंदर ही या हमारे आसपास ही ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनका प्रयोग करके हम नेचुरल फार्मिंग, अपनी जिसको जैविक खेती कहते हैं, उसको अच्छी प्रकार से हम अपनी उसको पूरी कर सकते हैं। उसको अच्छी प्रकार से हम उसमें पैदावार ले सकते हैं, अच्छी प्रकार से उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। और ये साथियों जो हम घर पर कैल्शियम तैयार करेंगे या घर पर हम अपने जो जैविक तरीके से हम अपने पोषक तत्व तैयार करते हैं उनमें दोस्तों 100% शुद्ध होते हैं, किसी प्रकार की मिलावट उनके अंदर नहीं होती है। और वो गुणवत्ता के हिसाब से जो बाहर से आप मार्केट से जो आप पोषक तत्व खरीदते हैं, जैसे वो चाहे वो जिंक है, चाहे पोटास है, चाहे कुछ भी है, अगर आप अपने घर पर ही बना करके अपने पौधों में उसका इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं वो आपके पौधों की गुणवत्ता भी, फलों की जो गुणवत्ता भी बढ़ाएगी और आपके जो पौधे हैं उसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी प्रकार से दे पाएगी। दूसरा सबसे उसका बहुत फायदा होगा दोस्तों, 100% जैविक होगी, किसी भी प्रकार का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम किन किन चीजों का प्रयोग करके अपना बहुत ही पावरफुल जो है कैल्शियम का स्रोत बना करके हम तैयार करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कैल्शियम हमारे पौधों में क्या क्या फायदे पहुंचाता है, यानी कैल्शियम हमारे पौधों के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों कैल्शियम जो है हमारे पौधों की कोशिकाएं जो होती हैं, जो तने के अंदर जो शाखाएं होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको की ग्रोथ के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है। दूसरा दोस्तों कैल्शियम के कारण हमारे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलता है, यानी उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है कि कैल्शियम जो है हमारे पौधों के जो फल होते हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसके स्वाद को बढ़ाता है। चौथा जो फायदा है दोस्तों वो है कि हमारे जो पौधे होते हैं उनमें जो पोषक तत्व है, कौन कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में लेना है, उसको कंट्रोल करता है कैल्शियम। अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो पौधे हैं वो सही मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं, यानी कोई पोषक तत्व ज्यादा ले लेंगे, कोई पोषक तत्व कम ले लेंगे। तो कैल्शियम जो है सबकी मात्रा को नियंत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है। तो दोस्तों कैल्शियम हमारे पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। तो दोस्तों उसके लिए आज हम सबसे जो पहली चीज है वो लेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अंडे के छिलके हैं दोस्तों, और ये प्योर जो देसी मुर्गियां होती हैं उसके अंडे हैं। दोस्तों हम बाजार से जो कैल्शियम खरीद के लाते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पैसे लगते हैं, परंतु दोस्तों ये बिल्कुल फ्री की चीज है, इसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगना। ये अंडे के छिलके दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। जहां भी आप कोई भी अंडे वाला होता है दोस्तों वो बिल्कुल उनको शाम को फेंकने पड़ते हैं, आप किसी भी अंडे वाले से ये छिलके आप ले सकते हैं। आज दोस्तों हम जो कैल्शियम का स्रोत बनाकर तैयार करेंगे उसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आना, बिल्कुल जीरो मात्र खर्चा आना है दोस्तों। तो ये देखिए हमने जो है ये हमने अंडे के छिलके ले लिए हैं। दूसरी जो चीज दोस्तों आपको डालनी है वो डालना है दोस्तों आपको चूना।
दोस्तों चूना जो है जमीन के ऊपर कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार माना गया है, सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और दोस्तों अंडे के छिलके के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ये भी जो है पूरी तरह से कैल्शियम से निर्मित होता है, तो इसमें भी कैल्शियम की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। आप जो बाजार से कैल्शियम खरीदते हो दोस्तों, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ये कैल्शियम बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए हमने इसमें जो है लगभग 100 ग्राम के आसपास हम इसमें कैल्शियम ले लेंगे। दोस्तों जो किसान भाई अपना 1 एकड़ का प्रयोग करना चाहते हैं, 1 एकड़ में जो प्रयोग करना चाहते हैं, उनकी मात्रा भी दोस्तों बाद में बताऊंगा कि 1 एकड़ के लिए हमें इनकी कितनी कितनी मात्रा लेनी है। अगली जो चीज लेनी दोस्तों, वो लेनी आपको सरसों की खली। ये देखिए आपको सरसों की खली है, ये आपको लेनी है लगभग 100 ग्राम के आसपास ही आपको सरसों की खली लेनी है। सरसों की खली के अंदर दोस्तों कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों चीजें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये जो सरसों की खली होती है दोस्तों, हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। जो आप डीएपी, यूरिया, एनपीके का जो प्रयोग करते हो, वो सारी चीजें जो जितने पोषक तो उसमें होते हैं, वो सारे पोषक तो इसमें भी उपलब्ध होते हैं। अगली जो चीज दोस्तों हम डालेंगे वो देखिए, ये है तिल। दोस्तों अगर आपके पास तिल हैं तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। परंतु दोस्तों तिल के अंदर भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। इसके कैल्शियम के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और दोस्तों इसके अंदर वसा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होता है। इसमें तेल, जो तिल का तेल खाते हैं हम, तो इसमें जो स्वस्थ वसा होती है, जिसको हम कह सकते हैं, वो वसा होती है। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और इसमें जिंक और आयरन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। साथियों तिल भी एक बहुत ही पावरफुल पोषक के रूप में हमारे काम आता है। तो लगभग देखिए हमने 50-100 ग्राम के आसपास इसमें हमने तिल ले लिए। दोस्तों आप इसको अंदाजे से भी डाल सकते हो, ये ऐसा जरूरी नहीं कि 7 ग्राम ही डालना है, 5 ग्राम ही डालना है। तो ये देखिए दोस्तों हमने सारी चीजें ले ली हैं। अब इसको हमने क्या करना है साथियों, ये देखिए हमने मिक्सी लेनी है और मिक्सी के अंदर दोस्तों इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों हमने मिक्सी ले ली है और ये जो सारी चीजें हम मिक्सी के अंदर डाल देंगे। आप ये चाहे तो आप ये जो हमने चूना डाला है इसको आप बाद में भी डाल सकते हो, परंतु इसके साथ ही पीस लोगे तो कोई समस्या नहीं है। मैं तो इसको अपने साथ ही पीसता हूं क्योंकि ये अच्छी प्रकार से इसमें मिल जाता है, अलग नहीं रहता। अगर बाद में हम डालेंगे तो ये थोड़ा सा अलग रह जाता है। ये देखिए हमने ये सारी चीजें जो है इसमें डाल दी हैं और अब इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये लगभग जो है हमारा पीस करके तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार हो चुका है। ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें डाल देंगे। तो ये कैल्शियम का भरपूर स्रोत है दोस्तों। बाजार के कैल्शियम की जगह अगर आप इस कैल्शियम का प्रयोग करोगे तो एक तो ये 100% जैविक होगा, किसी भी प्रकार के आपको स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा जो आप बाजार से कैल्शियम खरीद के लाते हो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ये कैल्शियम बन करके तैयार हुआ है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जो किसान भाई अपना 1 एकड़ में इसका प्रयोग करना चाहते हैं वो कितनी कितनी मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले जो है अंडे के छिलके लिए हैं। तो दोस्तों मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अंडे के छिलके आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। जो भी अंडे की आमलेट वगैरह बनाते हैं वहां पर जाकर के अपने अंडे के जो छिलके होते हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। और 1% अगर आप अंडे का छिलका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, कुछ जो साथी होते हैं वो जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनके लिए जो है कैल्शियम का सबसे बहुत रिच स्रोत है चूना, जो हमने प्रयोग किया है चूना। तो आप चूने की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, यानी हमने 50 ग्राम चूना लिया है तो आप उसमें 100 ग्राम चूना ले सकते हो। जो किसान भाई अपना 1 एकड़ के लिए दोस्तों प्रयोग करना चाहते हैं तो वो 1 केजी से लेकर के 1.5 केजी तक जो है अपना 1 एकड़ के अंदर चूना ले सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों हमने इसमें सरसों की खली ली है। तो सरसों की खली दोस्तों आपको 5 किलो से लेकर के 10 केजी तक जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगली चीज दोस्तों हमने इसमें तिल डाला है। तो तिल भी दोस्तों बहुत ही पावरफुल एक पोषक तो है। तो तिल जो है अपना 1 एकड़ के लिए 1 केजी से लेकर के 2 केजी तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसको दोस्तों प्रयोग कैसे करना है, दोस्तों प्रयोग करने के लिए आप इसमें या चाहे तो मिट्टी मिला सकते हो या इसमें गोबर का खाद मिला सकते हो और मिला करके दोस्तों अपने पूरे फार्म में इसको पूरे एकड़ में छिड़क दीजिए।
यानी इसे फैला दीजिए पूरे खेत के अंदर, और फिर एक जुताई करके दोस्तों इसमें आप पानी लगा दीजिए, और उसके बाद आप जो भी फसल लगाना चाहते हैं उसमें फसल लगा दीजिए। दोस्तों आपके फसल के अंदर कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं बिल्कुल आपको गारंटी से कहता हूं, आपके पौधे जो विकास होगा वो काफी अच्छे होगा, आपकी पौधों की जड़ें काफी मजबूत रहेंगी, आपके पौधे का तना काफी मजबूत रहेगा, और उसमें फूल और फलों की संख्या भी दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अनुरोध है मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक भी जरूर शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।